नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, दैट इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि आखिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते किसको है, होता क्या है, ओपन सर्कुलेशन क्या होता है, क्लोज सर्कुलेशन क्या होता है या फिर मिक्स सर्कुलेशन क्या होता है। दोस्तों इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कि आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या होता है, हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा आर्टरी मौजूद होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी में, वो कैसे फ्लो करता है, कहाँ से कहाँ तक ब्लड जाता है और कहाँ से कहाँ तक वापस आता है। तो इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को, ताकि हम आपको सारे चीजों को बहुत क्लियर वे में बता सके। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उसको बोलते हैं, हमारे ब्लड विसल्स में ब्लड फ्लो करता है। फ्लो मतलब कि बहना। अब देखिए, जैसे ये हमारा वेन है या फिर एक पाइप समझिए इसको, और इसमें जब ब्लड फ्लो कर रहा है, पानी की तरह ब्लड फ्लो कर रहा है, तो उसको बोलेंगे सर्कुलेशन, मतलब कि फ्लो करना, बहना। समझे, बह रहा है तो इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी। और इसी सिस्टम को, मतलब कि यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से आया, तो इसी सिस्टम को बोलते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और वो उसका मास्टर कौन होता है, तो वो ये जो है ये होता है, ये हार्ट है। यही जो है यही सर्कुलेट करने का काम करता है। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ओपन सर्कुलेशन क्या होता है, क्लोज सर्कुलेशन क्या होता है, मिक्स सर्कुलेशन क्या होता है। ओपन मतलब कि खुला रक्त परिसंचरण, बंद रक्त परिसंचरण क्लोज का मतलब, और मिक्स का मतलब मिक्स मतलब दोनों चीज मिला हुआ। इसके बारे में देख रहे हैं। तो देखिए, पहले ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है, तो जिस भी एनिमल में ब्लड विसल्स मौजूद ना हो, ब्लड विसल्स का मतलब कि आर्टरी है आपका और आपका वेन है, ये दोनों मौजूद ना हो, एब्सेंट हो, खत्म हो, नहीं हो, तब उसको बोलते हैं कि ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन मतलब कि खाली मांसे में ब्लड फ्लो हो रहा है, मांसे में, इसमें किसी प्रकार का वेन और आर्टरी नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन। ओपन है मतलब कि कहीं प्रकार का नली उली नहीं ना है, क्योंकि जब भी बहता है, पानी बहता है, तो देखते हैं करहा में बहता है। करहा मतलब कि आप गांव में देखे होंगे, जो खेत पड़ता है तो उसको करहा बोलते हैं। तो वो जो बहता है पानी, वो करहा में बहता है, नली में बहता है। अगर ऐसा कीजिएगा कि ये वाला खेतवा में पानी डाल दिए, तो ऐसा थोड़ी है कि ये पूरा खेतवा पड़ जाएगा, इधरों पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक इसको नली से यहाँ तक नहीं लाइएगा, तब तक ये नहीं पड़ता है। तो ऐसा कुछ समझिए, पटेगा, ऐसा नहीं है कि पटेगा नहीं, लेकिन बहुत समय के बाद पटेगा। पटाना हो तुरंत तो नहीं पटेगा, तो ऐसा कुछ इसको समझ सकते हैं। तो ये करहा इसमें बना हुआ, नली बना हुआ है, तो इसी को बोलते हैं क्लोज सर्कुलेशन। क्लोज मतलब कि चारों तरफ से खुला नहीं होना। ये जैसे खुला हुआ है, चारों तरफ है, इसमें पूरा ब्लड बह रहा है, लेकिन इसमें पूरा ब्लड नहीं बह रहा है। आप ये जो मांस देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्टरी और वेन नहीं है। वैसे आप काटिएगा तो निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा आर्टरी वेन रहता है, छोटा छोटा एकदम पतला 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 पतला। इसी के लिए तो यहाँ पे ज़्यादा खून नहीं बहता। आप इसको काट के देखिएगा, ये दोनों को, फिर देखिए खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। यही जो हम मुर्गा में या फिर खस्सी में इसी को काट के हटा देता है, और जब काटता है ना इसको, तो देखिएगा पूरा ब्लड एकदम फोर्स के साथ बहता है। तो उसी को बोलते हैं कि हलाल कर दिया। देखते ना, हलाल वो होता है। ये सब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में किया जाता है। और इसको मारिएगा ना, इस सब को मारिएगा तो इसमें से ब्लड नहीं गिरेगा। वैसे इसका ब्लड जो होता है, इसमें ब्लड में जो होता है हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लेकिन इसको मारने के बाद भी इसमें से ब्लड नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं है। उसमें जो सिस्टम होता है ब्लड वाला, वो नलिए नहीं है, इसमें पूरे शरीर में बहता है ब्लड। और इन लोग में क्या होता है कि ये अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए इनका बोन जो होता है ये बाहर में होता है। तो ऐसा कुछ ये होता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ओपन सर्कुलेशन किसको कहते हैं, क्लोज सर्कुलेशन किसको कहते हैं, मिक्स सर्कुलेशन। मिक्स सर्कुलेशन उसको कहते हैं जिसमें नली भी हो, मतलब वेन और आर्टरी भी हो, और उसमें नली ना भी हो, तो उसको बोलते हैं मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो देखिए, ये सब जो देख रहे हैं एम्फीबियन, एम्फीबियन उसको बोलते हैं जो पानी और धरती पे रहे, उसी को एम्फीबियन बोलते हैं। तो ये सब जो देखिए, इसको पानियों में रखिएगा ना तो पानियों में जिंदा रहेगा, धरतियों में रखिएगा तो धरतियों में जिंदा रहेगा, गाड़ियों दीजिएगा तब वो जिंदा रहेगा। तो ये सब जो है ये एम्फीबियन है। और ये वाला जो देख रहे हैं ये रेप्टाइल है। रेप्टाइल का मतलब वो होता है जो रेंगने वाला होता है, उसको रेप्टाइल कहते हैं। इसको सरीसृप हिंदी में कहते हैं। और ये जो है एम्फीबियन को उभयचर कहते हैं। उभयचर, इसको उभयचर बोल दिए, और इसको बोल दिए सरीसृप, इसको बोलते हैं, जितना रेंगने वाला चीज़ है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहते हैं। और ये सब का जो खोज करने वाले साइंटिस्ट थे, वो थे विलियम हार्वे चचा। ये जो बुढ़ाऊ देख रहे हैं, यही जो चचा हैं, यही ये सब का खोज किए थे। और इसी को पढ़ना होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और फिर मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत क्लियर वे में समझ में आया होगा। अब देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन के बारे में
हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड इसी का है, सब लोग इसी को देखना पसंद करते हैं। वैसे बात अलग है कि अट्रैक्शन दूसरे में होता है, लेकिन सबको को तो नीड इसी का है, ह्यूमने का है, तो इसी के लिए इसको पढ़ते हैं। देखिए ये जो हमारा आर्टरी और वेन है, जिसको लाल वाले को हम बोलते हैं आर्टरी और ब्लू वाले को बोलते हैं वेन, इसमें सर्कुलेशन होता है। इसी में ब्लड जो है, इसी में 300 ग्राम का जो हार्ट है, इसी में 70 ml का ब्लड होता है, समझे, 70 ml ब्लड होता है और यही पंप करवाता है आर्टरी के थ्रू, इसको ऑर्टा बोलते हैं। और इस ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है ब्लड, ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसके बाद बॉडी से वापस कौन लाता है, तो वेन लाता है, यहाँ से लाया, तो इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही जो नली है तो इसी में होता है ल्यूमन प्रेजेंट होता है। ल्यूमन माने कि अंदर वाला भाग को ल्यूमन बोलते हैं। पहले देखते हैं कि नली के अंदर क्या चीज़ होता है, तो यही नली है, इसी के अंदर ब्लड फ्लो होता है, रेड रेड कलर का जो ब्लड फ्लो होता है इसी के अंदर फ्लो होता है। अब इसी में चर्बी भी जम जाता है, तो इसी को बोलते हैं कि हार्ट अटैक से मर गया, मतलब कि उसके आर्टरी में जो था वो चर्बी जम गया था, फैट जम गया था, तो इसी को कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सोना की तरह होता है वो, एकदम सोना की तरह होता है, एकदम जितना सोना खाइएगा, जितना बढ़िया बढ़िया खाना खाइएगा, तेल मसाला सब यहीं जाके फैट बनेगा, और समझिए कि इसी से फिर कोलेस्ट्रॉल, और यही होता है कि पतला हो जाता है। जब ये पूरा हो जाएगा ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो पता चला कि वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है, बीपी हाई हो जाता है। का है कि उनमें जो आर्टरी है उसमें चर्बी जम गया है। अब तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो जमता है चर्बी उसको ल्यूमन बोलते हैं। ल्यूमन कभी कभी क्वेश्चन में आता है, कभी जनरल कंपटीशन में जनरली पूछ ही देता है कि ल्यूमन किसको बोलते हैं, तो ये जो आर्टरी के बीच में जो होता है उसी को ल्यूमन बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ये देख रहे हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब देखिए टिश्यू उसको बोलते हैं जो सेल के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं। सेल माने कोशिका, और इसी के ग्रुप को बोलते हैं टिश्यू। अब ये इसको बोल दिया टिश्यू, समझे, ये टिश्यू हो गया, और इसको बोल दिए सेल। एगो को सेल बोले और ग्रुप को टिश्यू बोल देते हैं, तो ऐसा कुछ होता है। तो देखिए ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है ऊपर वाला, और बीच वाला जो होता है स्मूथ मसल से बना होता है। ये स्मूथ चिकना मसल्स होता है, और उसके अंदर जो होता है वो इपिथेलियन टिश्यू होता है। इपिथेलियन मतलब जो ऊपरी भाग हो, तो इसको इपिथेलियन बोलते हैं। ईपी मतलब कि ऊपरी, और मेजो मतलब कि बीच में, और इंडो मतलब कि अंदर, समझे, तो ऐसा कुछ होता है। तो इपिथेलियन टिश्यू का नाम है ये, ऐसा नहीं है कि बाहर में ये है तो एपिथेलियन नाम है इसका, कि पतला वाला जो होता है उसको एपिथेलियन टिश्यू कहते हैं। तो ऐसा कुछ होता है। तो कौन कौन सा हुआ, कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल्स और एपिथेलियन टिश्यू, ये तीनों से बना होता है। और बीच में क्या होता है, तो ल्यूमन होता है, सोना की तरह यही सब होता है। ल्यूमने में जो होता है सोना चांदी जमता है, और इसी से हार्ट अटैक आता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं आर्टरी और वेन में डिफरेंस। कुछ इस प्रकार का ये हमारे बॉडी में आर्टरी और वेन का जाल होता है। अब जाल, सभी आर्टरी और सभी वेन का अलग अलग नाम होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसमें बोन होता है, और ये सब जो देख रहे हैं ये बिना बोन वाला है, माने इसमें हड्डी नहीं है। देखते हैं जो हड्डी वाला मांस होता है उसको खाने में मज़ा आता है, लेकिन जो बिना हड्डी वाला मांस होता है उसको कोई नहीं पूछता है। जैसे ये सब है, इसको कोई पूछता है नहीं, पूछता है, चाइने वाला सब खाता है, ये सब कुछ चाइने वाला सबको अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं खाता है इंडिया में। पाकिस्तान भी स्टार्ट कर रहा है धीरे धीरे, वो लोग भी सोच रहा है कि हम खाना उना है नहीं, तो वो लोग भी अब सोच रहा है कि इसी सब पे जिंदा रहें। ये जाल बना रहता है हमारे बॉडी में आर्टरी और वेन का। वैसे देख रहे हैं तो इसको अगर हम पढ़ने लगे 1 बाय 1 तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों। तो ये जो आर्टरी और वेन देख रहे हैं इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि कौन सा वेन कहाँ पे मौजूद होता है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे आप देखते हैं हम आर्टरी हार्ट से लेके बॉडी तक पहुंचता है, मतलब कि ये जो हार्ट है, ये हार्ट है रेड वाला, और रेड से लेके ये पूरे यहाँ शरीर से लेके यहाँ तक पहुंचा, तो इसको बोलते हैं आर्टरी, समझे। नीचे पाँव तक पहुंचा उसको आर्टरी बोलते हैं, और वही जो है पाँव से लेके हमारे हार्ट तक पहुंचाया उसको बोलते हैं वेन। इसको रेड से हम दर्शाते हैं। तो ये जो आर्टरी है ये रेड से है, जो हार्ट से लेके पाँव तक पहुंचाया उसको आर्टरी बोलते हैं, और जो पाँव से लेके हमारे हृदय तक पहुंचाया, मतलब कि हार्ट तक पहुंचाया, उसको बोलते हैं वेन। समझ में आया। तो इसमें क्या होता है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें फ्लो करता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। कैसे, क्योंकि यहाँ पे लंग्स होता है, ये देखिए लंग्स, वैसे लंग्स अच्छा ना बने तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन बना दे रहे हैं आप लोग के संतुष्टि के कारण। तो ई लंग्स है, ई लंग्स है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे हार्ट में, और हार्ट में आने के बाद फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। किसके थ्रू, ऑर्टा के थ्रू, आर्टरी के थ्रू। तो आर्टरी के थ्रू जो सप्लाई करता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि ये धमनी इसको बोलते हैं हिंदी में। और वही जो है यहाँ से फिर पूरे बॉडिया में जब खत्म हो जाता है ऑक्सीजन, तो उसके बाद ये ले आता है, ए चाचा ले के चलिए जी, अब हम
फिर से ऑक्सीजनेटेड होना चाहते हैं, तो यहाँ से लेके आ गया हार्ट में। तो वो कौन लेके आता है? वो भेन लेके आता है, भेन 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 लेके सीरा लेके आता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लेके कौन जाता है और लाता कौन है, और स्पीड उसका कितना होता है। देखिए ये जो हटवा जो है 120 के स्पीड में धक धक से मारता है, तो ये जो स्पीड होता है आर्टरी का स्पीड होता है वो 120 होता है। ये देखिए 120 है स्पीड, और वही जो लाने का स्पीड होता है वो 80 होता है, मतलब कि ये जो भेन का प्रेशर होता है वो 80 होता है। अब वो कैसे? तो देखिए यहाँ पे एगो दीवार है, समझे, और यहाँ पे एगो बचवा है, बचवा को फोटो बना देते हैं, हाँ बचवा है। ये मारा यहाँ पे एगो बॉल मारा, ये बॉलवा जो है यहाँ पे मारा, मारने के बाद जितना प्रेशर से ही मारा उतना प्रेशर से का वहाँ आता है, नहीं आता। थोड़ा सा जो प्रेशर है वो कम जाता है, वो गेंदवा यहीं तक पहुँचेगा, मतलब कि यहाँ से मारा था यहाँ पे और यहीं तक पहुँचेगा। तो इसी को बोलते हैं एनर्जी का कंजप्शन हो जाना। कंजप्शन हो जाना मतलब कि मारा था ये फेंका यहाँ, लेकिन यहाँ से फिर यहीं तक आया वापस, तो इसी को बोलते हैं एनर्जी का कंजप्शन हो जाना। तो कितना फोर्स लगाया था आर्टरी? 120 की स्पीड से ये यहाँ धड़का था, तो धड़का फिर यहाँ पे पहुँचा, और यहाँ के बाद फिर ई हो गया स्लो। तो स्लो कितना हो गया? 80 हो गया। तो 80 के स्पीड में फिर यहाँ से लेके ई आता है यहाँ, समझे। पता चला कि 80 की स्पीड में था और यहाँ पहुँच ही नहीं पाया, क्योंकि 120 के स्पीड में पहुँचेगा यहाँ पे। जब भी पहुँचेगा तो 120 के, जब डबल फोर्स लगेगा तो 120 का इधर भी फोर्स लगा और 120 का इधर भी फोर्स लगेगा, तभी ना यहाँ पे पहुँचेगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे 80 का फोर्स लगा, समझे। तो 80 का जब फोर्स लगा तो ये तो यहीं तक आधे तक रह गया, तो उसको और फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसी के लिए भेन में एगो चीज़ मौजूद होता है, उसको बोलते हैं भल्व। अब भल्व कैसा होता है? तो ये देखिए ऐसा भल्व होता है, ये वाला जो देख रहे हैं ये भल्व होता है। अब ब्लडवा जो है यहाँ तक पहुँचा, इसके बाद फिर वापस ही नहीं आता है, समझे, यहाँ तक नहीं आता। तो धीरे धीरे फिर से प्रेशर मारा तो फिर ये भलवा खुला और फिर आगे बढ़ गया, यहाँ पे ब्लड आ गया। अब फिर प्रेशर मारा तो फिर यहाँ पहुँच गया। तो ये भलवा जो है ऐसे की ओर है, तो ये जो है ब्लडवा तो गिरेगा नहीं, तो इसी के लिए फिर से प्रेशर मारता है, तो फिर ये वाला यहाँ से यहाँ पहुँचा और वहाँ से फिर आगे पहुँचा। तो इसी तरह से पहुँच जाता है ये हमारे हार्ट में, समझे। 80 की स्पीड से भी पहुंच जाता है हार्ट में, ये सिस्टम बना हुआ रहता है। लेकिन वही चीज़ जो है, ये भल्व जो है, ये हमारे आर्टरी में मौजूद नहीं होता है। जिसे यहाँ पे देख रहे हैं आर्टरी में नो भल्व है, समझे। लेकिन भल्व भेन में मौजूद है, सिरा में मौजूद है, धमनी में नहीं मौजूद होता। अब ये कैसा होता है? तो ये लाल रंग का होता है, मोटा होता है। ये वाला आर्टरी जो है लाल रंग का होता है और मोटा होता है। लेकिन जो भेन होता है, सिरा जो होता है, वो पतला होता है और नीला रंग का होता है, नीला ब्लू कलर का होता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, रेड वाला जो है वो आर्टरी है और ब्लू वाला जो देख रहे हैं वो भेन है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो लाल रंग का होता है वो आर्टरी होता है, दैट इज कॉल्ड धमनी होता है, और ये जो ब्लू कलर का है वो सीरा होता है, दैट इज कॉल्ड भेन होता है दोस्तों। और इसमें आर्टरी में जो होता है वो शुद्ध ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई होता है। शुद्ध ऑक्सीजन मतलब कि एकदम 100% प्योर, 24 कैरेट एकदम प्योर ऑक्सीजन जाता है, समझे। अब यहाँ से कैसे आता है? तो ये लंग्स के थ्रू आता है और लंग्स से सप्लाई करता है हार्ट को, और हार्ट फिर पूरे बॉडी में सप्लाई करता है किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू, धमनी के थ्रू, समझे। तो इसी को बोलते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से फ्लो होता है। लेकिन यहाँ तक आने के बाद पूरा खत्म हो जाता है ऑक्सीजन, सब ले लेता है, भाई थोड़ी हमरो दे, भाई हमरो दे, एनर्जी लग रहा हो, तो फिर खत्म हो जाता है। तो फिर लाने का कौन काम करता है? तो लाने का काम करता है ये हमारा जो सीरा होता है, भेन होता है, वो काम करता है। तो वो क्या लेके आता है? वो CO2 लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि सर्कुलेशन होता कैसे है। वैसे हम हार्ट का बनाया है चित्र, हार्ट दिखाया है, लेकिन ये इसको बड़ा ना दिखा के इसको बड़ा इसलिए दिखाया है क्योंकि ये वाला हार्ट आप लोग को ज़्यादा पसंद है। आजकल के डेट में ये सब देख रहे हैं, इस पूरा चलता है जी। शादी ब्याह में लड़की लोग को तो देखिएगा तो इसको एकदम सूतित खनी या फिर उठित खनी यही वाला रहता। हम कभी कभी अचंभा हो जाते, तकिया है कि दिल है, और दिल भी ऐसा दिल कहाँ होता है भाई। देख रहे हैं, दिल कुछ इस प्रकार का होता है, इसको दिल बोल सकते हैं, इसको हार्ट बोल सकते हैं, इसको हृदय बोल सकते हैं। अब ये कौन बना दिया था दिल? वही साइंटिस्ट को हम खोज रहे हैं, मिल गया तो सही बताते हैं, चरण छू लेंगे एक बार। तो ऐसा कुछ होता है। आप देखिए यहाँ पे ओटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई होता है ब्लड कैसे? तो ओटा जिसको महाधमनी बोलते हैं, ओटा इसको हिंदी में महाधमनी बोलते हैं, ये मोटा होता है, मतलब कि ये समझिए कि ये 4 इंच का है, समझे। मान लिए, ऐसा नहीं है कि 4 इंच का होता है, ये मान लिए। तो उससे जो धमनी होता है उससे छोटा जो होता है वो होता है 3 इंच का, समझिए 3 इंच का। उससे जो छोटा होता है वो 2 इंच का हुआ, समझे। तो ऐसा कुछ ये होता है कि ये पहले मोटा वाला से गया थोड़ा सा पतला में, और थोड़ा सा पतला से फिर थोड़ा सा पतला में, और ऐसे पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखते हैं, एगो मोटा वाला नस होता है या फिर मोटा वाला आर्टरी होता है, उसके बाद एगो पतला वाला आर्टरी होता है,
उसके बाद एगो पतला वाला आर्टरी होता है और उससे भी एगो पतला आर्टरी होता है। देखिए एकदम पतला पतला होगा इधर उधर, समझ रहे। तो ये सब जो है पतला वाला आर्टरी होता है। तो 3 फेज में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो एक होता है ऑर्टा, एक होता है आर्टरी और एक होता है आर्ट्रियोल। 3 गो होता है। ये रेड कलर का है तो रेड कलर में दिखाया गया है ये सब। और जो होता है एक वेनलेट होता है जिसे छोटी सिरा कहते हैं, मतलब कि ये भेन वाला कैटेगरी में आता है। और एक सिरा होता है मतलब भेन होता है, और ये जो है महासिरा होता है, ये इसको भेना कावा बोलते हैं, जो कि यहाँ पे मौजूद होता है। अब देखिए मिटार दिए हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। तो देखिए ये जो ऑर्टा है, यहाँ पे जूम करते हैं, ये जो ऑर्टा है यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला तो ये पहुँचा ऑर्टा के थ्रू हमारे आर्टरी में, धमनी में पहुंचा। उसके बाद फिर छोटी धमनी में यहाँ से पहुंचता है, फिर यहाँ से पहुंचा यहाँ छोटी धमनी में। उसके बाद फिर एक होता है कैपलरी जो कि चेंज करता है। चेंज क्या करता है? ब्लड जो है यहाँ से फिर पहुँच गया हमारे भेन में, मतलब कि भेन में पहुँच जाता है। ये आर्टरी से भेन में पहुँचता है, उसके बीच के फासला को बोलते हैं कैपलरी। यही कैपलरी जो है इसी के थ्रू हमारे आर्टरी से भेन में घुसता है ब्लड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसी में होता है आर्टरी से चेंज हो जाता है। तो ये देखिए फ्रॉम हार्ट से आता है, ये हार्ट से आया नली और ये गया आर्टरी में, और आर्टरी से फिर गया आर्ट्रियोल में, और आर्ट्रियोल से फिर गया हमारे फिर छोटी सिरा में पहुंचता है। इसको छोटी सिरा बोलती हैं। तो पहले मोटा वाला में गया, उसके बाद थोड़ा सा पतला वाला में गया, उसके बाद सबसे पतला वाला में गया, उसके बाद फिर आ गया भेन में आर्टरी से, और भेन में आने के बाद फिर छोटी सिरा में आया, मतलब उसके बाद फिर वेन में आया, और वेन में आने के बाद फिर वेना कावा में आ गया, और वेना कावा में आने के बाद फिर यहाँ से फिर हमारे आ गया राइट आर्टरिया में, फिर यहाँ से गया वेंटिकल में, फिर यहाँ से गया हमारे लंग्स में। लंग्स बनाए हुए नहीं किए थे लोग, तो ये लंग्स में गया, और लंग्स में फिर से आया हमारे लेफ्ट आर्टरिया में। तो ऐसे सप्लाई होते रहता है। तो ऐसे ही सप्लाई होता है और इसी के थ्रू हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे सर्कुलेट होता है और कैसे। वैसे इसमें देखने वाला बात यही है कि आप इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि बढ़िया से आपको समझ में आ जाए कि कौन सा भेन कहाँ पे मौजूद होता है। बस इतना ही रिक्वेस्ट है। तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। मिलता है किसी और वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हमारा वीडियोस भी है, जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया बनाया हुआ, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।